तो हेलो बच्चों, नमस्कार। हम शिषपाल सर मेंटर स्कूल चिकसौरा से आज हम पहला से 8वां तक का पूरा बेसिक क्लास में लेके आए हैं। पार्ट ऑफ स्पीच जो ग्रामर का सबसे बेसिक होता है, ठीक है ना। ये पार्ट ऑफ स्पीच है जो हर एक कंपटीशन एग्जाम से लेकर के पहला से लेकर के 8वां तक के सभी व्याकरण में और भी आगे इसका काम होता है, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। तो अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन्हें वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को क्या बोला जाता है बाबू? पार्ट ऑफ स्पीच बोला जाता है। इसका मतलब समझे, जैसे अंग्रेजी भाषा में देखिए, अंग्रेजी भाषा में जितना भी शब्द है ना, उसको उसके कार्य क्या, उनको उनके वाक्यों में, कहा वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग, उसका किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है, किस प्रकार से उसका कार्य है, उसके आधार पर उसे कितने भागों में, 8 भागों में बांटा गया है। और उसमें से प्रत्येक भाग को क्या, प्रत्येक भाग को क्या बोला जाता है? पार्ट ऑफ स्पीच बोला जाता है, ठीक है ना। इसी को इंग्लिश रूप में हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, इसका देखेंगे। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर, जिस प्रकार से अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द है उसी को इंग्लिश में किया। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप। जो जितना भी अंग्रेजी में इंग्लिश शब्द है उसको कितना, उसके उपयोग एवं विचार के आधार पर कितने भागों में, 8 भागों में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू द वर्क, उनके कार्यों के अनुसार, क्या, अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन सेंटेंस, कहाँ, वाक्यों में, कहाँ बाबू, वाक्यों में, वाक्यों में उनका क्या कार्य रहता है उसके आधार पर उसको 8 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। ईच ग्रुप, उसमें से प्रत्येक को क्या कहते हैं, प्रत्येक भाग को क्या बोला जाता है? पार्ट ऑफ स्पीच बोला जाता है, ठीक है ना। अब उसका 8 भाग कौन कौन सा है बाबू, इसके बारे में थोड़ा सा गौर करेंगे। पहला है नाउन, जिसको हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। दूसरा है प्रोनाउन, जिसको हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में विशेषण बोलते हैं। तथा वर्ब, जिसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं। एडवर्ब, जिसको हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं। प्रीपोजिशन, जिसको हिंदी में संबंध बोधक अव्यय बोलते हैं। और कंजक्शन, जिसको हिंदी में समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं। और इंटरजेक्शन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? विस्मयादि बोधक अव्यय पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगला क्लास में हम देखेंगे कि ये नॉन क्या होता है, इसके कितने भाग होते हैं, तथा मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार इसको कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। और कौन कौन से शब्द नॉन होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना, इसको याद कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, ताकि अगला क्लास जब हम आपको पढ़ाएं तो आपको अच्छी तरह समझ में आए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर हम मिलते हैं।